वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब मुल्की सियासत के ऊपर बात करेंगे, जहां पे कल गज़ल हमें बता रही थी कि इमरान खान के साथ मुलाकात होगी, बल्कि मैंने भी बताया था उनकी बहनों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर अलीमा खान की जानिब से यह बयान आया था कि वो एहतजाज करेंगी, लेकिन एहतजाज भी नहीं करने दिया गया और अडियाला जेल के बाहर कल मैदान जंग बना रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पथराव भी किया पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं होने दी गई। उनकी तीनों बहनों को हिरासत में लिया गया। फिर साहिबजादा हामिद रजा की बात की जाए तो उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। बहुत सारे और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो पीटीआई के चीदा रहनुमाएं, जो 2-3-4 रहनुमाएं, वो हमें वहाँ पे नजर आए, लेकिन जो मेन लीडरशिप थी वो वहाँ पे नहीं थी। फिर पीटीआई अंदरूनी तौर पे खलफिशार का शिकार है। और सबसे ज़्यादा इमरान खान से पिछले 2 साल में मुलाकात करने वाले उनके वकील जनाब फैसल चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान, हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल जो हुआ अडियाला के बाहर, उसको आप किस तरह देखते हैं? और जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि कोई सीनियर रहनुमा या फिर अभी भी जो पार्टी की क़यादत है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, आपके साथ भी वो होते थे, वो भी नजर नहीं आए, इसकी क्या वजह है? जो सब आपको आवाज आ रही है? फैसल चौधरी साहब इस वक्त हम ज्वाइन तो कर चुके हैं, लेकिन शायद आवाज उनको नहीं आ रही इस वक्त। नहीं, आवाज़ तो मेरे ख्याल पहले तो आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर हम देख लेते हैं कि फैसल चौधरी साहब हमें सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। चौधरी साहब जो ही हमसे कनेक्ट होते हैं, हम आपको चौधरी साहब का मौक़िफ़ भी सुनाएंगे। एग्जैक्टली। और कल जो जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया ना कल के हालात के हवाले से, तो वैसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन मुलाकात उन लोगों की नहीं हो रही जिन लोगों के नाम फहरिस्त में मौजूद होते हैं, बल्कि जो लोग मौजूद नहीं होती या फिर जिन लोगों का किया जा सकता, वैसे लोगों की मुलाकात हो रही है। मैं जिक्र कर रही हूँ आजम सवाती साहब का, अली अमीन गंडापुर साहब का, और उसके साथ बैरिस्टर सैफ का। और उसके बाद फिर असनान एक बात चल रही है मुज़ाकरात के हवाले से भी, कि शायद खान साहब चाहते हैं कि अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत हो, दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन जो ऊपर से बताया जा रहा है, सॉरी गजल पीसीआर से फैसल साहब नहीं ज्वाइन तो उन्होंने किया हुआ था। चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? फैसल चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, फैसल चौधरी साहब को मेरे ख्याल आवाज जा रही होगी उनकी, यहाँ पे नहीं आ रही, इसको फिक्स करने की कोशिश करिए। जी गजल कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं ये बात कर रही थी कि मुलाकात तो हो रही है, लेकिन उन लोगों की नहीं हो रही जिन लोगों की होनी चाहिए। और फिर मुज़ाकरात की एक बात चल रही है कि शायद खान साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। कल शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जो लोग मुलाकात नहीं करवा सकते वो जो है वो क्या मुज़ाकरात खाक करेंगे। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू चल रही है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के बाद एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या इदारों से, पीटीआई और इदारों में जो बातचीत है उसका दरवाजा खुल रहा है या फिर किसी हद तक खुल चुका है या फिर नहीं। और मुलाकात ना करवाना, क्योंकि पहले इजाजत दे दी गई थी। फिर ट्वीट्स के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं तो खान साहब जो ट्वीट्स करते हुए नहीं रुकते, आपको पता है। हाँ, तो वो ट्वीट्स का जिक्र आपने किया, तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कल ट्वीट किया। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये सवाल तो हम चौधरी साहब अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनसे करेंगे कि राजा साहब ट्वीट कर देते हैं, बैरिस्टर जो आपके हैं चेयरमैन, क्या नाम है जी, बैरिस्टर गौर साहब, वो भी आके बयानात दे देते, लेकिन एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि अडियाला के बाहर हमें कोई नजर नहीं आता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका भी बड़ा डेंट पड़ा है। गजल के उनकी अपनी बातें खत्म नहीं होती। पहले शेर अफजल मरवत तमाम तर निगाहों का मरकज थे कि मरवत साहब के साथ क्या कुछ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। करूंगी एक दफा फिर से पूछ लेते हैं, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जो साहब बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सर, सवाल मैंने ये छोड़ा था कि गिरफ्तारियों को आप किस तरह देख रहे? 2 साल में बड़े तवातर के साथ आपने खान साहब के साथ मुलाकातें भी की और आप पूरे पाकिस्तान मीडिया को एक्चुअल में आके बताते भी थे कि वो खान साहब का क्या पैगाम था हम तक पहुंचता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुलाकातें भी नहीं हो रही, पीटीआई में एक खलफशार भी है, और उसके साथ साथ जो आपकी अभी मौजूदा सीनियर लीडरशिप है वो भी वहां पर नजर नहीं आई। देखिए, सबसे पहले तो गिरफ्तारियों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बहनों का आईनी और कानूनी हक है कि और 3 हफ्ते से जो उनकी अलीमा बीवी की मुलाकातें नहीं कराई जा रही, ये इंतहाई ज्यादती की बात है और ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है, हाईकोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो खान साहब का नैरेटिव है या जो बयानिया है कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत के ऊपर, वो सामने नहीं आ रहा। उसकी वजह जो है वो ये मुलाकात ना करवाने की वजह यही नजर आती है कि आप वो जो बयान है इमरान खान साहब का, जो कि नैरेटिव आता था, बयानिया आता था, जिस पे मीडिया में भी गुफ्तगू होती थी, सोशल मीडिया पे भी वो बात होती थी, वो अब नहीं आता।
और उसमें जो है वो कंसेंट जो दी जनरल सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट के सामने, उसका बहुत अमल दखल है। उस कंसेंट देने के बाद जो है आप देखते हैं कि एक फुल स्टॉप लग गया है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है जेल के अंदर, जो सियासी मुद्दों के ऊपर आनी चाहिए थी, वो नहीं आती, ना खबर छपती है, जिसकी वजह से एक डिसअरे जो है वो आपको नजर आता है पार्टी में भी। और जाहिर है जब इमरान खान साहब का नैरेटिव नहीं आएगा तो फिर पीटीआई, क्योंकि खबरों की जन्नत तो रहती है और मीडिया में बिल्कुल फैसल PTI साहब, के मुतालिक मैं कोई चूंकि भी वक्त चीज़ कम है तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा कुछ हाँ, पूछना वो चाहती हूँ, आपको- सवाल हो जाए ताकि जब वक्त था तो फैसल साहब की आवाज ही नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि ये आईनी और कानूनी हक है उनकी बहनों का अपने भाई से मिलना, लेकिन अब इजाजत जिस तरह से नहीं दी जा रही मिलने की, और ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके हवाले से तवक्को नहीं की Yes. जाते, वो नाम फहरिस्त में शामिल होते हैं, तो फिर आप समझते हैं क्योंकि आप कानून को बेहतर जानते हैं तो ये तौहीन अदालत भी है? नहीं, देखिए बात यह है कि वो जो लिस्ट में शामिल नहीं होते वो तो इस तरह से ये करते हैं ना कि जो लोग वहां पे मौजूद होते हैं, लोग चले जाते हैं तो वहां से लोगों को उठा के वो उनको नंबर्स पूरे कर दिए जाते हैं, पंजाबी में कहते हैं नग पूरे कर देना। तो वो उनको उस तरह से करके ताकि मुलाकातों पे वो उनके ऊपर बेरिंग ना आए। जहां तक ये बात है कि जो लिस्ट दें वो खुद ही ना पहुंचे, तो फिर तो एक वो भी तो एक इशू है ना कि अगर आपने नाम दे दिया और वो पहुंचे ना और वहां पे मौजूद ना हो, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की, क्योंकि ये मुलाकातें इमरान खान साहब से अंदर पूछ के होती हैं कि जी आप कौन कौन से लोग करना चाहेंगे। ये प्रपोज नेम्स होते हैं जो बाहर से भेजे जाते हैं, लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब तो कभी भी ना नहीं करते, लोगों से मिलना चाहते मतलब हैं। सर ये तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब जो, खान साहब की बात लोगों आप की तक या जहाँ मुझ तक ना पहुंचे, तक कि जो बयानियां बनता है वो ना बन सके। हाँ डेफिनेटली देखिए उसमें तो बाकायदा जो है वो तो मैं समझता हूँ हाथ है इनकी अपनी पार्टी के लोगों का, जिन्होंने मुंह उठा के जो है वो कंसेंट दे दी और ना उनको समझ थी ना ये जानते बूझते दी है। मैं तो नहीं समझता कि इतने कोई रोटी को चोची तो कहता नहीं है कि अब इमरान खान साहब के बयाने नहीं आएगा तो पीटीआई के पास और क्या है, आपके साथ क्या गुफ्तगू की जाए। फिर तो जाती हमारी ओपिनियन मैटर तो नहीं करती ना जी, ओपिनियन तो मैटर करती है इमरान खान साहब की। यानी टेररिज्म पे उनका क्या इशू है, ये जो माइनर मिनरल्स पे क्या इशू है, काटलिंग पे जो अटैक है उस पे उनका क्या है, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है या अपोजिशन की तहरीक है। अच्छा इस फैसल पे साहब, उनकी आपने क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की राय है बात जो की ना, लोग- यहाँ पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, ईद से पहले कुछ और बातें होती थी और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या इंडिविजुअली चलना है पीटीआई ने या ग्रैंड बिल्कुल ऐसे ही अपोजिशन है। अलायंस बनाना है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, चूंकि वक्त की कमी थी हम आपसे उस तरह से बात नहीं कर सके, थोड़ा सा इशू था। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे फिर बात होती रहेगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।